ये स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9B के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, उन्हें आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो पूरा एक्सरसाइज 9A का ही रिवीजन है, जो हमने 9A में आपको बताया था कि किस तरीके से आप इजी कॉन्सेप्ट के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं का बस ये एक तरह से रिवीजन है। अगर आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे, अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज़ नहीं होंगी। और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे डायरेक्ट आपको कैसे सॉल्व करना है ये सिखा दें, क्योंकि एग्जाम में तो इसको टिक करना रहेगा आपको डायरेक्ट, है ना, सही आंसर बताना रहेगा। इसे तो सॉल्व करके दिखाना नहीं है। फिर भी मैं जहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम सॉल्व भी करेंगे, और छोटे तरीके से कैसे सॉल्व करना है इजी मेथड से, ये आपको सिखाएंगे, डायरेक्ट मेथड। ओके, अगर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट देखना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक्सरसाइज 9A की वीडियोज़ को देखिए, आपको पूरे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से डायरेक्ट आपको समझा सकूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ हमें, कि 3/5 इक्वल टू 30%, 40%, 45% या 60%। तो देखो, मैंने आपको लास्ट वाला, यहीं पे हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे जब हमारे पास स्टेप से क्वेश्चन आया था कि नीचे 5 है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक समान है, ठीक है, जो 100% है टोटल, और उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उसमें से कोई 3 पार्ट ले लिए। जैसे कि हम चॉकलेट ले लेते हैं, चॉकलेट को 5 पार्ट में डिवाइड करें और उसमें से हम 3 पार्ट ले लें, तो उसको हम 3/5 लिखते हैं फ्रैक्शन के टर्म पे। ठीक है, तो अब उसी को क्या करना है, चॉकलेट को अपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो चॉकलेट जो एक बड़ा सा चॉकलेट है वो 100% कहलाएगा, और 5 पार्ट में आपने डिवाइड किया तो एक वाला कितना आएगा, 20% आएगा। एक जो टॉफ़ी है ना, उसका एक पार्ट अगर हम ले लें उसमें से, तो वो कहलाएगा हमारा 20%। दूसरा वाला हमारा कहलाएगा 20, तीसरा वाला हमारा कहलाएगा 20। इस टाइप से पांचों पार्ट मिल करके टोटल 100% बनाएंगे। तो हमको उसमें से 3 पार्ट लेना है, तो 20%, 20% और 20% कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। और बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, इस टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अब फिर उसको सॉल्व करके अगर कैसे दिखाना है वो आपको जानना है, तो वो भी चलिए आपको मैं समझा देता हूँ कॉपी में। ये हमारा क्वेश्चन है 3/5, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है क्या तरीका है, 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 हो जाएगा, ऊपर 5 2 10, ये जीरो उतर जाएगा। तो बस कितना गया, 20 × 3 इक्वल टू 60, और ये परसेंट का साइन उतर जाएगा, तो इसका आंसर इजीली हो जाएगा 60%। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। वो जो मैंने आपको समझाया वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म था, यानी कि आखिर होता क्या है 3/5 का मतलब, और उसको परसेंट में कितना मतलब होता है वो मैंने आपको समझाया वहाँ पर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि 0.8% व्हेन एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, इसको जब हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो कितना आता है आंसर। तो ये भी मैंने आपको सिखाया है लास्ट वीडियो में कि 0.8 है, परसेंट की जगह हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जीरो, अगर डिवाइड में जीरो है तो उसके वजह से ये डेसिमल 1 नंबर अंदर आ जाता है, और फिर दूसरा जीरो है तो एक और नंबर अंदर आना के लिए चाहिए इसे, जो कि है नहीं यहाँ पर। तो उसे हम कैसे लिखते हैं, पहले तो देखो ये 0 और 8 है, तो यहाँ पर आप 0 8 लिखो। तो ये जो डेसिमल था इस वाले जीरो की वजह से और अंदर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अभी एक और जीरो है, तो यानी कि एक और नंबर इससे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे जीरो लिखते हैं। कुछ अलग नंबर नहीं लिखना है आपको, केवल जीरो लिखना है और फिर डेसिमल लगा देना है। तो देखो पहले डेसिमल यहाँ था, नीचे वाले 2 0 की वजह से डेसिमल ने 2 प्लेस चेंज करके और अंदर आ गया है। तो ये 0. ये हमारा 008 हो जाएगा, और वही डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं। तो ये हो जाता है 0.008। कौन सा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 6/5 व्हेन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, यानी 6/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया है ना, रेशियो का मतलब क्या होता है, एक तरह से फ्रैक्शन ही होता है। यानी 6/5 है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 6/5 लिखते हैं। अब बस इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से परसेंटेज, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा 5 × 5 हो जाएगा, ऊपर 5 2 10, और ये जीरो उतर जाएगा। तो कितना बच गया, और 100% से करना है आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है इसका। तो यहाँ पे परसेंट का साइन जरूर लगाएं, चाहे तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 9A में बताया था। अब इसका डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया। न्यूमिनेटर में 6 × 2 इक्वल टू 12, और ये जीरो, यानी कि 26 या 120 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, वो दिया हुआ है 120%। तो 120%, तो देखिए इसी तरीके से आपको डायरेक्ट एकदम ईजी तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि ज़्यादा वहाँ पे लंबा टाइम ले रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5% ऑफ ए नंबर इज 9, यानी एक नंबर का जो 5% है वो 9 है। तो बताइए कि वो नंबर कितना है, यानी कि द नंबर इज,
यानी वो नंबर कितना होगा। तो 5% हमें 9 दिया है, तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया है ना कि अगर हमें 5% दिए, 20% दिए, 100% कुछ भी दे, तो हमें निकालना क्या रहता है 100%, यानी वो नंबर 100% होगा टोटल। उसका 5% जो 9 है, तो वो नंबर खुद में क्या होगा 100% होगा। तो 5% 9 दिया हुआ है, 100% निकालने का एक कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने कई बार आपको समझाया है, लेकिन ट्रिक क्या है वो समझा देता हूँ मैं। 5 को इधर किया जाता है ट्रांसफर, तो इस साइड बन जाता है 1%, इधर हो जाता है 9/5। लेकिन हमको निकालना है 100%, क्योंकि वो नंबर जो है टोटल हमसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर 100% होता है खुद में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100%, यानी कि इधर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड भी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रूल ही है इक्वल के दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यानी अगर इधर आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5, 5 2 10 और ये जीरो उतर जाएगा, तो 9 2 हो जाएगा हमारा 18 और ये जीरो 180। कौन सा दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कई बार यहाँ से बच्चे सीधे यहाँ तक सीख जाते हैं कि इसके बाद ये स्टेप हमको लिखना है, अगर 5% दिया है तो 100% निकालने के लिए, लेकिन उसमें क्या करते हैं वो रटने लगते हैं कि इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला नहीं रहता है। बस यही होता है कि ये 5 इधर ट्रांसफर हो जाता है और 100 से इधर मल्टीप्लाई होता है और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया, तो इसको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमें व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज 120, यानी कि 120 90 का कितना परसेंट है। समझ में आया बात, यहाँ पे 90 120 का नहीं पूछ रहा है, हमें पूछा जा रहा है घुमा करके कि जो 120 है वो 90 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस 90 को क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 90 का कितना परसेंट है 120। तो बस हमें परसेंट निकालने के लिए पता ही है, जिसको हमें पूछा जा रहा है वो नंबर को ऊपर लिखा जाता है, जिस नंबर से पूछा जा रहा है उस नंबर को नीचे लिखा जाता है, और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। बस इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। जीरो से ये हमारा जीरो कट हो जाएगा, ये दोनों हमारे 3 से कट हो रहे हैं, कट कर लेते हैं। 3 3 = 9, ऊपर में 3 4 = 12। अब देखो ये तो कट होगा नहीं, 3 और 4 9, 3 और 100 कट होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 400, यहाँ पर 400 और नीचे में हो जाएगा 3%। अब इसको 400 और 3 आ गया है, बस इसी को हमको कन्वर्ट कर लेना है मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने ट्रिक आपको बताया है। क्या करना रहता है, इस 3 से 400 को डिवाइड दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 = 3, बच गया 1, ये जीरो उतर जाएगा, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, फिर बच जा रहा है 1, तो फिर ये जीरो उतर जाएगा और फिर 3 3 = 9 हो जाएगा और फिर बच जाएगा 1। तो अब ये 1 हमारा रिमाइंडर बच गया है, तो इसको क्या करते हैं हम, ट्रिक क्या है हमारा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ये जो 1 है ये नीचे से ऊपर आएगा, ये 133 राइट से लेफ्ट आएगा और ये 3 ऊपर से नीचे जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के टर्म पे, ये 1 नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर में 1 लिख दो। 133 राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो इधर 133 लिख दो। ये जो हमारा 3 है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। बस यही इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया और यही इसका आंसर हो गया, खत्म हो गया खेल। ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी नहीं सी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या कह रहा है हमसे कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 kg इज 250 ग्राम। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको बोल रहा है कि 10 kg का 250 ग्राम कितना परसेंट होगा, यानी कि इस बार हमको 250 ग्राम को ऊपर लिखना है और नीचे में लिखना है 10 kg। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो kg में है और एक जो यूनिट है हमारा ग्राम में है, तो ये आपस में परसेंट नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें दोनों को या तो kg में कन्वर्ट करना है या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला रहता है ना उसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं, उससे काम आसान हो जाता है। तो हम इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताओ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, बिल्कुल सही। तो फिर आपको 10 kg में कितने हो जाएंगे, 10,000 ग्राम। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 250 ऊपर, नीचे में 10 kg की जगह में 10,000 जो कि ग्राम में हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से, ताकि हमें परसेंट पता चल जाए। तो 2 0 से ये 2 0 कटा हुआ, ये 0 से ये 0 हमारा कट हो गया, ये बच गया 25, नीचे है हमारे पास 10, 5 से कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। 5 5 = 25, नीचे 5 2 हमारा हो जाएगा 10, तो अब क्या बच गया 5/2 बच गया केवल, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे हम 5/2। अब ये इसके आगे भी कट हो रहा है, क्योंकि देखो हमको परसेंट बताना है पूरा पूरा, तो या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में बताना पड़ेगा हमें, जो कि इम्प्रॉपर है, तो या फिर हमें इसे डेसिमल में बताना पड़ेगा। तो इसे हम कर लेते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, क्योंकि डेसिमल में ज़्यादा ईजी होता है कन्वर्ट करना। 2 1 = 2 हो जाएगा नीचे, ऊपर 2 2 = 4 हो जाएगा, 5 में से 4 कट हुआ बच गया 1, तो डेसिमल लगाएंगे और उस 1 के बगल में लगा देंगे एक 0, जैसे हम डिवाइड में करते हैं ना, वही बस यहाँ पे हम माइंड में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 = 10, यानी कि हमारा आंसर हो गया 2.5%। इसका मतलब 10 kg का अगर हम 250 ग्राम से कंपैरिजन करें कि 250 ग्राम 10 kg में कितना परसेंट आएगा, तो 2.5% आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को बनाना था। ऑप्शन दिया है कि नहीं,
2.5 बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो बस आपका तरीका सही होना चाहिए, ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 40% ऑफ, फिर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन, 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 240, यानी किस नंबर का 40% जो है ना वो हमारे पास 240 है, ये यहाँ से हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं कि 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 240। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क आ गया है ना, तो इसके जगह में आप एक्स लिख दो, ये ज़्यादा इजी होता है। एक्स वाई जेड तो वैसे मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ, ज़्यादा बच्चों को नहीं कहता हूँ कि एक्स वाई जेड करके आप बनाओ, लेकिन कई बार क्या होता है एक्स वाई जेड से हमारा काम और आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 240 हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब ऑफ की जगह में आपको पता ही है 40% की जगह में क्या करना है, 40/100 लिख लेना है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, और ये एक्स इक्वल टू 240 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो पूरे को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे एक ही साथ, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ये देखो 0 से 0 कट हो रहा है, तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, बाकी को ट्रांसफर कर देते हैं। 4 इधर न्यूमरेटर में है, इस साइड आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 240 राइट साइड में पहले से है, ये 4 अभी न्यूमरेटर में था, इधर आकर के डिनोमिनेटर में 4 चल जाएगा, ये 10 अभी डिनोमिनेटर में था, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसको कट कर दो आप, तो 4 1 जा 4 और ये 4 6 जा 24 हो गया। तो कितना गया हमारा आंसर, ये 0 बचा हुआ था ना, तो ये 60 मल्टीप्लाई 10, तो 60 10 कितना होगा 600 ही होगा, 60 का 60 लिख दो और ये 0 का एक 0 उतार दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 600। इसका मतलब कि 600 का ही 40% जो है वो है 240। दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 600 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि ब्लैंक परसेंट यानी क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 400 इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या है कि 400 का कितना परसेंट जो होगा वो 60 होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक्स परसेंट जो होगा 400 का वो 60 होगा, एक्स परसेंट ऑफ 400 इक्वल टू 60। ठीक है, तो बस एक्स परसेंट की जगह में आप एक्स बाई 100 लिखो, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे 400, फिर इक्वल के उस साइड हमारे पास 60, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट हो रहे हैं, कट कर दीजिए। उसके बाद ये 4 जो है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए सीधे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60। 4 अभी न्यूमिनेटर में है, बीच में हवा में लटका, इसका मतलब ये न्यूमिनेटर में है, तो इस साइड आकर के हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अब इसको कट कर देते हैं हम, 4 से 60 को, 4 1 जा 4 हो रहा है डायरेक्ट, ऊपर में 4 1 जा 4, 2 बच गया, इधर आके इसे 20 बना देगा, तो 4 5 जा हो जाएगा 20, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15। कौन सा ऑप्शन दिया है हमारा यहाँ के क्वेश्चन नंबर 8 का, सी ऑप्शन जो दिया है वो है बिल्कुल सही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी है वो बिल्कुल सही है कि 400 का 15% जो होगा ना, 15% वो होगा हमारा 60, ये हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि 180% ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 504। कुछ नहीं करना, सेम वही काम आपको करना है यहाँ पर, इसके जगह में हम एक्स मान लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह में, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई, यह परसेंट है इसका मतलब डिवाइड में 100 है, तो डिवाइड बाई 100 यहीं पे लिख लेते हैं, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई, और ये इसके जगह पे एक्स लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और बाहर में डिवाइड बाई 2 है, और इक्वल के उस साइड 504 है हमारे पास। तो इधर पहले कट कर लेते हैं, जो जो कट हो रहा है, ये जीरो कट हो रहे हैं हमारे, कट कर लीजिए। उसके बाद भी कट हो रहा है, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाई एक्स, और देखो यहाँ से अब 2 को आप डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये पहले डिवाइड में है इस साइड है ना, ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है, तो 2 किस चीज़ में डिवाइड में है, तो राइट साइड में जाकर के क्या में हो जाएगा उसके जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 504 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना था, तो इनको भी साइड ट्रांसफर कर देंगे हम, तो एक्स इक्वल टू जाएगा हमारे पास 504 मल्टीप्लाई 2, पहले से उधर है, अब मल्टीप्लाई मत करें शुरू में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लास्ट में करेंगे जब कट हो जाएगा ना पूरा तब। और ये 9 जो है अभी न्यूमरेटर में था, तो इधर आकर के ये डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, 5 जो डिनोमिनेटर में था वो इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको कट करते हैं, तो देखते हैं 9 से कट हो रहा होगा तो डायरेक्ट 9 से कट कर देंगे, 5 और 4 9, यानी कि सम करने के बाद 9 आ जा रहा है, मल्टीपल है जो कि 9 का, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से कट हो जाएगा। नीचे भी कट कर लेते हैं, 9 1 जा 9, ऊपर में हमारे पास 9 के 5 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे तो 9 5 जब 45 होता है, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा तो इसे 54 बना देगा, तो 9 के टेबल में 6 टाइम पे आता है हमारा 54, तो क्या क्या बच गया हमारे पास 56 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो 56 मल्टीप्लाई 5 2 जो 10 हो जाएगा, तो इक्वल टू 560 हो जाएगा इसका आंसर, यानी x इक्वल टू 560। कौन सा ऑप्शन दिया है हमारा यहाँ पे, डी ऑप्शन दिया है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको भी आपको सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है वो भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं हमसे, 20% ऑफ ₹800, यानी 800 का 20% कितना होगा ये बस हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20% जगह में आप लिखें 20/100,
ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का साइन, 800 की जगह में 800। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 20 से 20 कट गया, 8 2 हो जाएगा हमारा 16 और ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 20% जो 800 का है वो कितना है, 160 रुपीज़ है। कहाँ पे दिया हुआ है, हमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो रुपीज़ आप जरूर लिख लें अगर सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो, अदरवाइज तो आपको आंसर बस निकालने से मतलब है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक एकदम ईजी तरीके से और एकदम फास्ट बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया आपको कि एक्सरसाइज 9A की वीडियोस में मिल जाएंगे, जिनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है मैंने। अब जितने भी क्वेश्चन बच गए ना क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप से हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंपेरिजन कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हमारा लेंथी हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।